देखिए बालको, चैप्टर है हमारा क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। इसके जो है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आता है त्रिभुज। क्या था? त्रिभुज। त्रिभुज के सूत्र हैं। त्रिभुज में सबसे पहले सूत्र हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज को पहली बात इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसका चित्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। आगे आते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज किस तरीके से बनता है? इस तरीके से, जो 90 डिग्री का एक कोण होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ठीक है, आधार गुणा लंब होता है। इसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, या इसे ए को बोल देते हैं, ए को डिनोट करते हैं भुजा। ठीक है, ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। आगे आते हैं हम, इसके बाद है त्रिभुज का परिमाप। क्या है? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ये कह सकते हैं तीन भुजा a + b + c। ठीक है, इन तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग। देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है a, b और c। इन तीनों भुजाओं का योग क्या होगा? परिमाप होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 ए। ठीक है, √3/2 ए। इसके बाद हमारे पास एक और कोण है, समकोण त्रिभुज का कार्य। समकोण